जी बच्चों, क्लास टेस्ट का टाइम 15 मिनट ख़त्म हुआ। 8 मार्क्स के लिए 15 मिनट मोर देन इनफ था। और क्लास में एक चीज़ बहुत ज़रूर फील हुई मुझे कि बच्चे पढ़ते नहीं, फेल होने के बावजूद या कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ने के बावजूद इंतहाई पैथेटिक सिचुएशन है स्टूडेंट्स की। एग्जामिनर अगर 25% रिजल्ट दे रहा है ना तो बिल्कुल सही दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। मैंने जो सी चीज़ें सिखाई हैं आपने वो चीज़ें घर में बैठ के नहीं की, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। आप लोगों को बोला पास पेपर्स को जैसी फील अभी आई ना आपको एग्जामिनेशन की फील कि हमने 15 मिनट में सवाल सॉल्व करना है, ये फील आनी चाहिए घर में बैठ के। घर में ये हरकत नहीं होनी चाहिए अच्छा इसका सलूशन देखते हैं क्या करना था। पहले 15 मिनट उसको दें तो सही। घंटे की अगर रील्स देखी जा सकती है ना तो 15 मिनट इसके ऊपर ज़ाया किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। खुदारा अपनी ज़िंदगी से रील्स निकाल दें और प्रैक्टिस को ऐड अप कर लें। मेरे अगर पेपर सेल्फ स्टडी में पास होते रहे हैं ना तो इस वजह से होते रहे हैं कि मैं रेगुलर स्टडी किया करता था, डेली बेसिस पर काम करता था। आप लोगों के पास कोचिंग मौजूद होने के बावजूद आप लोग नहीं पढ़ रहे। इस चीज को खुदारा अपने लिए सोचें कि वालिदैन का पैसा जाया कर रहे हैं आप लोग अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे तो। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। किस अंदाज में करवाऊंगा, पेपर करना कैसे, पेपर में करना कैसे मुकम्मल करवाऊंगा इंशाल्लाह। मींस डिस्कस का मैंने जो पहले सोचा था कि मैं इसको डिस्कस कर दूंगा वो नहीं करूंगा। जनरली इसकी रिक्वायरमेंट जस्ट डिस्कशन की रह गई थी, जिस हद तक जिससे इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए दिए हैं। भले मेरे अपने बनाए हुए थे क्वेश्चन लेकिन इससे कहीं एडवांस लेवल के थे। ठीक चलें। रिक्वायरमेंट क्या है, पेपर को करना भी सीखें। रिक्वायरमेंट क्या है, कैरिंग अमाउंट बनानी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एज एट 31 नंबर 21 एंड 22। जब भी 2 साल आ जाएंगे ना और आपको क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट की कहानी नजर आ गई तो समझ जाएं कि चांसेस ये हो सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट मौजूद होगी। एक दफा इम्पेयरमेंट, दूसरे साल में रिकवरेबल अमाउंट मालूम की तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के मौजूद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा रिकवरेबल अमाउंट मांगी गई है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है डेड एंड, कहानी ख़त्म। बस वो इम्पेयरमेंट लॉस तक जा रहा है कि आपको आता है या नहीं आता। आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी, अब आपका आंसर स्क्रिप्ट कुछ ये ऐसा होना चाहिए था। आपने अपने लेफ्ट पेज पे वर्क आंसर शुरू किया और आपको लिखना चाहिए था कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 21 एज एट 31 दिसंबर 22। डन। और यहां पे कोई ना कोई रेफरेंस दे दें ए बी कि जो फाइनल वर्किंग होगी ए में जो मैंने काम किया होगा वो क्या होगा, कैरिंग अमाउंट 31 नंबर 21 पे होगी। और जब बी पे काम करेंगे जो लिंक देंगे वो वहां से पिक होगी जहां आपने पहले से प्लान किया आंसर की बेसिस के ऊपर। अब आगे आपने काम शुरू कर दिया, वर्किंग शुरू कर दी। वर्किंग आपको एक तरीकाकार सिखाया कि आपको जैसे रिवैल्यूएशन एसेट की वर्किंग करनी है उसी तरह से क्या करना है, एक पूरा टेबल बनानी है इसके अंदर। अच्छा काम ये किया बच्चों ने कि टेबल बनाई। मुझे ये देखकर थोड़ी सी खुशी हुई कि बच्चों ने टेबल बनाई। दूसरी चीज देखनी है कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल।
ऑन 1 जुलाई 19 Smerian Limited purchased a manufacturing plant of 570 million. The plant is being depreciated at the rate of 15% per annum using reducing balance method. On 31 December 21, the remaining life of the plant was estimated at 4 years, resulting in increase of 5% depreciation rate. SL carried out impairment testing of the plant on 31 December 21 and also on 31 December 22 using the following estimates. नीचे दिए गए एस्टिमेट्स है। एनुअल इनफ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट शामिल होना चाहिए, जी होना चाहिए। एनुअल आउटफ्लोज फॉर ऑपरेशन शामिल होना चाहिए, होना चाहिए। एनुअल इंटरेस्ट नहीं। नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ करंट कंडीशन शामिल होना चाहिए। एडिशनल सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इफ प्लांट इज मॉडिफाइड शामिल नहीं होना चाहिए। करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट। मीन आपने आइडेंटिफाई क्वेश्चन के ऊपर कर लिया कौन से इनफ्लो लेने कौन से इनफ्लो नहीं लेने, हो गई आइडेंटिफिकेशन। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहां से शुरू होगा? बिल्कुल शुरू से, 1 जुलाई 19 से। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। व्हाट इज योर ईयर एंड? 31 दिसंबर। आपने क्या किया? आपने एक अदद ड्रॉ की टेबल में कम से कम आप एक अदद लाइन लगा सकते हो, एक राइट साइड पर बिल्कुल रुपीस को, या नहीं लगा सकते हो? मसलन ये पेज हो तो रुपीस को लाइन लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती? बस आप एक लाइन ड्रा करें, ये वाली लाइन तो आपके पास पहले से मौजूद है। डन। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? रुपीस मिलियन। कॉस्ट कितनी आई? चले मैं भी आपके अंदाज में काम करता हूँ, मैं लेफ्ट डेट को साइड पे करता हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कॉस्ट 1 जुलाई 19 कितनी? 570 मिलियन। ईयर एंड क्या पहला? 31 दिसंबर 19। 570 के ऊपर रेट कितना? 15% पर एनम दिया हुआ है। 0.15 इंटू 6/12 क्या आ गई? 42.75। आप 43 भी कह सकते थे, फिर मैच नहीं करेगा। अच्छा चलें, आप लोगों ने ऐसे कर लिया हुआ, ठीक है। आपकी WDV आ गई 527.25 31 दिसंबर 19। नेक्स्ट यहाँ पर कहीं पे 31 दिसंबर 21 की कहानी आ रही है कि लाइफ जो है ना चेंज की गई है, जिसकी वजह से रेट 5% बढ़ गया है। ये 2021 की कहानी है, 2020 में ये कहानी अप्लाई नहीं होती। तो फिर आप 527.25 के ऊपर एक अदद डेप्रीसिएशन मज़ीद कैलकुलेट कर देंगे 31 दिसंबर 20 की। ज़रब 0.15 79। चलो बस इतना नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। 448.25 ये क्या आ गई? WDV 31 दिसंबर 21। अगले साल फिर से डेप्रीसिएशन करनी है, लेकिन यहाँ पर रेट 5% से बढ़ गया है। 448.25 5% बढ़ेगा तो ये 20% हो जाएगा। एस्टीमेट चेंज, और वो कहाँ से अप्लाई होता है? साल के शुरू से। तो साल के शुरू से अप्लाई करने के पिछले साल की WDV पर नया रेट अप्लाई हो जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 89.65। एक तो ये पॉइंट्स में जो आप कहानियाँ करते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। वैसे आपको बता रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होता, सब कुछ साइड पे हो जाना है। मेरे नज़दीक तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए था? 43 लिखना चाहिए था। आपको क्या करना चाहिए था? 527 के ऊपर 79 के बाद क्या जाना था? 448। इसको कर देते आप 90। असल में प्रोसीजर मैटर करता है आपका, ये पॉइंट्स मैटर नहीं करते। 90 क्या आ गया आंसर? 358। ये क्या आ गई? WDV 31 दिसंबर 21 पर।
अब इसको आपको कंपेयर करना है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। चेक करना है कि क्या इम्पेयरमेंट है भी या नहीं। क्या यहीं पर ही वर्किंग कर दी जाए, बिल्कुल कर दी जाए, क्या मसला है। इसको किससे कंपेयर करना है, रिकवरेबल अमाउंट से। तो यहाँ पर हम वर्किंग कर देते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पर आएगी, रिकवरेबल अमाउंट किस किस का हायर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या क्वेश्चन में गिवन है, कितना 300 जी। क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं वैल्यू इन यूज़ मालूम करूं या नहीं, इससे कंपैरिजन करूंगा। ये भी तो हो सकता था ना, मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 370 दी होती तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होनी थी, मैं यहाँ पर से डायरेक्ट आगे चले जाना था कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस है ही नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है मालूम करने की। अब भी हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस ना निकले, वैल्यू यूज इतनी हायर आ जाए कि 358 से ज़्यादा चली जाए। वैल्यू इन यूज मालूम करनी है, क्या चीज़ होती है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कितने फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, कितने सालों के एनुअल कैश फ्लो होने चाहिए हैं। किस तारीख पर कह रहा है रिमेन लाइफ, किस तारीख पर, 31 दिसंबर 21 पर। किस तारीख पर बैठकर, 31 दिसंबर 21 पर बैठ के कह रहा मेरी अगली लाइफ कितनी रह गई है, 4 साल। तो इसका मतलब है अगले 4 साल कैश फ्लोज आने हैं, और ये एनुअल कैश फ्लो दिए हुए हैं, हर साल यही वाले। इस साल में बैठ के ये एस्टिमेट लगाया कि अगले 4 सालों में ये इनफ्लोज होंगे। क्या ये इनफ्लो है, क्या ये आउटफ्लो है, और क्या ये इनफ्लो है जो लेने हैं। 245 में से 167 माइनस कर दिया जाए और 142 ऐड कर दिया जाए। जी बेटा, लेकिन 22 के तो डिफरेंट है, 22 के डिफरेंट है, तो 22 में जाके एस्टिमेट्स चेंज हो गए। किसी साल के एंड में बैठ के आपने क्या करना है, एस्टिमेट देखना, ठीक है। क्या बोला है, दोबारा से पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। एसएल कैरिड आउट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 21 एंड आल्सो ऑन 31 दिसंबर 22 यूजिंग द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑन। और ये एनुअल है, मींस हर साल ये वाले, अगले 4 साल में ये वाले। ऑन अदर हैंड, अगर मैं ये एस्टिमेट लगाता यार 31 दिसंबर 21 के ये, 22 के ये, 2324 की तरह है, वो कहां से लेकर आऊं। कोई इंक्रीज का कोई रेट दिया आपको, कोई चक्कर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर बैठ के कुछ और एस्टिमेट किया गया, यहां पर बैठ के अगले साल चला गया होगा ना, पहले साल में बैठ के ये एस्टिमेट किया, अगले साल में बैठ के कुछ और एस्टिमेट कर लिया। तो 245 आपने कहा नेट कैश फ्लोज, क्या चाहिए, नेट कैश फ्लोज। 245 में से क्या चीज़ माइनस कर दी जाए, 167 और प्लस कर दिया जाए 142। करंट कंडीशन में कितना आया, 223। दो फार्मूला सिखाएंगे जी, 220। दो फार्मूला सिखाए थे आपको। एक था आपने फार्मूला लगाना था कि आज खड़े हुए हैं और अगले साल आपने बैठ के 4 सालों में देखना है, 220 220 220 220। जब एनुअल नेट कैश फ्लोज एक ही आ रहे हो तो एनुटी लग सकती है, और प्रेजेंट वैल्यू भी हर एक ही मालूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ को समझना आपने, जब भी एनुअल की कहानी आएगी तो एनुटी लग सकती है। 220 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट क्या रेट दिया हुआ है, 12%, 1.12। तो बेटा तो नेट करके बता दो मुझे।
हर साल में अच्छा हाँ आखिरी साल में आएगी, आखिरी साल में आएगी। सही बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। क्या कह रहा है जी? बिल्कुल सही कहा उसने। हाँ हाँ नहीं सही कहा है उसने, मैं गलती पे था। किधर गया? 142 नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इन करंट कंडीशन। ये आखिरी साल में आएगा, बिल्कुल आखिरी साल में आएगा। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। 245 माइनस 167 कितना हो गया? 78। ये 78 हर साल में जा रहा है। 78, 78, 78 और 78 हर साल में जा रहा है। और सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ कितनी है जी? 142। तो इसको एनुटी में अप्लाई करना हो तो 78 के ऊपर 4 साल की एनुटी लगा दो और 142 के ऊपर एक सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दो। ये शॉर्टेस्ट वे आउट है। 220 नहीं 78। वेल डन। 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 0.12। ये क्या आ गया? एनुटी लग गई, 4 सालों की एनुटी इकट्ठी, प्लस 142 1.12 रेज टू पावर माइनस 4 प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। 78 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 78 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 78 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 78 जमा 142 कितने हो गए? 220। 220 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 4। आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा। 327। 327 आ गया जी। वैल्यू इन यूज इज इक्वल टू 327। विच वन इज हायर? कम है, इंपेयरमेंट लॉस होगी, बिल्कुल होगी इंपेयरमेंट लॉस। कितनी इंपेयरमेंट लॉस आई? 31। एक छोटा सा फेवर दें, यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बना लें। कौन सा कॉलम बना लें? प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बना लें कि आपका 31 का क्या है? लॉस आगे चल रहा है। कौन सी तारीख पर? 31 दिसंबर 21 पर। बेटा अगले साल की कहानी। जब भी एसेट रीवैल्यू होता है या रिकवरेबल अमाउंट होती है तो रिमेनिंग लाइफ फाइंड करना होती है। कितनी रिमेनिंग लाइफ रहेगी इस तारीख के में? 4 साल थी ना अभी तो आइडेंटिफाई की। इस तारीख पर कितनी है रिमेनिंग लाइफ? 4 साल है। तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से होगी? 4 साल के ऊपर ही होगी ना। सर हम रेट भी तो लगा सकते हैं 20%। हाँ तो 20% रेट ही लगाएंगे या क्या किया जाए आप बताएं। सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी दी है और रेट भी दिया है। ऊपर कह रहे हैं कि मैंने इसका रेट वो यूज कर रहे हैं। कंपनी ने यूज करे रिड्यूस शुरू से रेट यूज करके आ रहे तो रेट लगाएंगे ना। हाँ जी आगे भी रेट भी लगा दें, नो प्रॉब्लम, आप रेट लगा दें। रिमेनिंग लाइफ 4 साल है एंड रिजल्टिंग एन इंक्रीज ऑफ 5% इन डेप्रिसिएशन रेट, जो कि उसने सही आइडेंटिफाई कर लिया है। बात समझ लग गई? तो वो रेट ही आप अप्लाई करते रहेंगे। उसने एस्टिमेट करके दे दिया आपको, 20% लगाएं, आंखें बंद करके लगाएं। अगले साल की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 22 क्या करेंगे जी? डेप्रिसिएशन 327 इंटू 0.2 65 और 31 इंटू 0.2 हाय 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 31 अरब 6 पॉइंट समथिंग 6 ही लगा लें, चलें 6 ही लगा देते हैं। बाकी कितना रह गया? 25। लॉस 25 का रह गया और 327 में से 65 गए, बाकी कितने रह गए बोले? 262। ये क्या चीज़ आ गई आपकी?
DV 31 दिसंबर 22 पर। यहाँ पे दोबारा से तो नहीं एस्टीमेट चेंज किया उसने? नहीं किया। क्या अगले साल में 1 साल कम हो चुका है लाइफ? यस सर। अब कितनी रह गए? 3 साल। 3 साल रह गए। अब इनफ्लोस कितने हैं? 263 और -174। अब अगले 3 सालों में आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल। अब कितने इनफ्लोस नेट आ गए? 263 माइनस 174, 89, 89, 89। नेट सेल प्रोसीड तो आ रही है तो सेल प्रोसीड एंड पर लेते हैं ना, क्या हो गया? 140, ये 140 आ गया। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। 89 इंटू 1.1 रेट, नया रेट हो गया हुआ 1.10, 10% रेट। 1.1 रेज टू पावर -1 प्लस 89 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 229, 1.1 रेज टू पावर -3, ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू। फिर 327 एक बारी फिर 326.51। हाँ तो 327 ही हो गया ना, यानी कि एक बारी फिर पिछले साल के एंड तक भी हुन भी 327। क्या बात है जी आपकी। रिकवरेबल अमाउंट कितनी ली जाए जी? और सबर कर ले। हिस्टोरिकल कॉस्ट को ले लेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये कितना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 280। क्या मालूम करनी चाहिए? वैल्यू इन यूज मालूम कर दी 300। क्या हायर है? 327। दो सौ 327 का डिफरेंस। मैं मॉडल कौन सा यूज कर रहा हूं, कॉस्ट और डिवेल्यूएशन? जी कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं, नहीं तो चेक कर लें, दोबारा से देख लें, क्वेश्चन के अंदर पढ़ लें, कहीं पे लिखा हो कुछ, कोई पीछे रिवैल्यूएशन की हो, कोई इसने लिखा हो कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है। अच्छा, अब एक तरीकाकार है, मैक्सिमम लॉस की रिवर्सल कितनी हो सकती है? 25। मींस मैक्सिमम ये 25 से वैल्यू बढ़ सकती है, नथिंग एल्स। इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा इन दोनों का डिफरेंस लें। 65 दोबारा से वही है 65 यहाँ है ना, Yes. ये डेप्रिसिएशन किया और यहाँ से यहाँ पे कराया, यहाँ से दोबारा से वापस लेके जाना है। तो साइंसदान था हमारा एग्जामिनर, उन्होंने 327 होते बच्चे ने परेशान कर लेता होगा। तो मैक्सिमम आप रिवर्सल कितने की कर सकते हैं? 25 की रिवर्सल कर सकते हैं आप। 25 करेंगे, इसको मारेंगे गोली, क्या बन गई? 262 जमा 25 300। ये आपकी 287। ये एक तरीकाकार हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट मालूम करनी होती तो कहाँ से कैसे चलना था आपने? जहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है उससे पहले से WDV पिक करनी थी 358। इसके ऊपर करें डेप्रिसिएशन 2022 की 358 into 0.2। 358 में से 72 कर दे माइनस 287। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। ये क्या है?
एक शॉर्टकट तरीका बता चुका हूं हल्का फुल्का सा कि आपको मैक्सिमम बस ये रिवर्स कर सकते हैं कॉस्ट मॉडल। तो उसमें भी आप अगर ये वाला काम कर लें तो ज़िंदगी क्या रहेगी, आसान रहेगी। आप यहाँ से ही देखेंगे कि कितना मैं मैक्सिमम लॉस रिवर्स कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा है या उससे कम, ये मैक्सिमम है। मीन्स यहाँ पर अगर 327 की बजाय 270 होती वैल्यू तो कितना चेंज आना था, 7 का। मैंने सिर्फ 7 इंक्रीज कर देना था बस। ठीक, अब वे बियॉन्ड था। अब 287 मेरी क्या होगी, इसको मैंने बोलना है बी, और यहां पर 31 नंबर 21 पर मैंने बोलना है ए, और यहां पर लिख देना 327 और 287। मेरा प्रोसीजर मैटर करता है, पॉइंट्स मैटर नहीं करते। मींस आप मिलियंस में काम कर रहे हैं तो यार मिलियंस में रहने दो। एग्जामिनर पता है क्या चाह रहा होता है, आपसे अच्छा वर्क चाह रहा होता है। हम अच्छा वर्क करते नहीं है, पॉइंट्स के चक्रों में पड़े रहते हैं। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने मुझे कुछ ऐसे दिया होता ना मिलियंस में 245.26, 167.63, ऐसा काम किया होता है तो फिर एग्जामिनर चाह रहा होता है कि 2 डिजिट्स तक क्या किया जाए, क्वेश्चन को लेकर जाए। अब एग्जामिनर नहीं चाह रहा, आपसे खुदारा नहीं चाह रहा कि आप पॉइंट्स में खेलो, मिलियन में क्या करो, राउंड ऑफ करो, अपने लिए आसानियां पैदा करो। उसका भी तरीका कार है कि आप कैलकुलेटर को जहमत दे दो, काइंडली फिक्स हो जाओ। क्या हो जाओ, शिफ्ट मोड, इसमें 6 नंबर पे है फिक्स। क्या है, शिफ्ट मोड 6 नंबर पे क्या है, फिक्स। 6 नंबर पे आ जाओ। अब इसके अंदर 0 to 9 है, कितने डिजिट्स तक तुम रहना चाहते हो, कितने डिजिट्स पे राउंडिंग ऑफ करूं, 2 पे करूं, 1 पे करूं, 0 पे करूं। अब हमारा था कि 0 के ऊपर ही हमें आंसर देता रहे, हम क्या करें, 0 कर दें। अब आप जो मर्जी कर लें, आपको आंसर जो मिलने हैं ना, पॉइंट्स में जाना नहीं है कैलकुलेटर, कर देख लें जी। ये भी होता है साइंसदानी, ये भी होती है। आपने कोई 2 डिजिट्स के ऊपर राउंड ऑफ करना है तो कैलकुलेटर को जहमत दो क्या 2 डिजिट्स के ऊपर आपको आंसर दिया करे। हाँ, 8वीं के बोर्ड के, अच्छा 8वीं के बोर्ड के एग्जाम में फिक्स लगाया करते थे तो सीए में आगे फिक्स लगाना भूल गए यार, हद ही नहीं हो गई। उसके बाद क्लियर कर दो फिक्स को, 2 डिजिट्स पे ले जाओ ताकि बाकी के सवाल खराब ना हो। हर सवाल को उसकी नीड के मुताबिक क्या करो, एडजस्ट करो, उसकी वर्किंग की नीड के मुताबिक एडजस्ट करो। 2 डिजिट्स पे चाहिए तो जाओ शिफ्ट मोड 6 फिक्स में 2 डिजिट्स के ऊपर चले जाओ। अब राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट्स के ऊपर मिलेगा, 96 डिवाइडेड बाय 63। क्यों नहीं दिया इसने आंसर, तो मैंने फिक्स सही लगाया नहीं होगा। 1-2 चीज़ें और भी होती हैं इसके अंदर, वो क्या होती हैं, ये मोड के अंदर कोई मसला होता है, मैथ IO और लाइन IO, इसको भी चेक कीजिएगा। ये भी कहानी कोई होती है, हाँ रिफ्रेश कर लें तो भी शायद। शिफ्ट डल, शिफ्ट डल, शिफ्ट क्लियर 9, चलें शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC। हर चीज़ सही हो गई, हर चीज़ सीधी। 2 डिजिट्स पे दे रहा ना, तो आपको आंसर 2 डिजिट्स पर मिलेंगे इंशाल्लाह। लें जी, सवाल क्या हो गया हुआ है, सॉल्व। आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक हो गई, आपने जो कैरिंग अमाउंट देना था वो भी आपने ऊपर ले गए कि कहाँ से लेकर ले आ रहे हैं, और कहानी ख़त्म। इस तरीके से पेपर में काम करना चाहिए है आपको। खुदारा हर क्वेश्चन को एज आ पेपर लिया करें, घर में बैठ के पास पेपर की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो घड़ी से स्टॉप वॉच से देखकर सवाल को सॉल्व किया करें।
देखा करें क्या कितने आप पानी में हैं, और जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंचते ना कि आप उसके ड्यू टाइम में कर नहीं लेते, तब तक एफर्ट्स जारी रहनी चाहिए हैं। पेपर फेल होने की सबसे बड़ी रीजन पेपर का नामुकम्मल रहना, दूसरी रीजन गलत करना, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई ना करना। लें जी, IS 36 का स्प्रिंग 23 का सवाल क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है जी, ये मैंने बुक के लिए सवाल सॉल्व किया हुआ है स्प्रिंग 23 के पेपर में, और आपको ये PDF में मिल जाएगा। मिल गया ना? कमेंट्स क्या थे एग्जामिनर के? क्या था? 44% बच्चे पास हुए इस क्वेश्चन में। बड़ी बात है, 44% बच्चे पास हो गए हैं इसमें। डेप्रिसिएशन 2021 वाज कैलकुलेटेड यूजिंग रेट ऑफ 15% इंस्टेड ऑफ 20% इंक्रीज नहीं किया। Examinee concluded that no adjustment for impairment reversal was necessary for 2022 after calculating a higher recoverable amount. Examinee computed the value in use incorrectly by considering only a single year of cash flows in 21 and 22 instead of considering 4 and 3 years of cash flows respectively. आप लोग भी शायद सोच रहे हो शायद ये वाली चीज सोच रहे हो कि एक साल के अंदर बस यही है, कैश फ्लो है, चलो यार यही कहानी खत्म। ये एग्जामिनर कंप्यूटेशन और वैल्यू यूज कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। जिसने गलत कैलकुलेट की कितने मार्क्स कटेंगे? 3। कैरिंग वैल्यू एट 31 नंबर 21 के कितने मार्क्स? 2.5। और कैरिंग वैल्यू एट 31 नंबर 22 के कितने मार्क्स? 2.5। मींस ये पूरी वर्किंग के मार्क्स सारे के सारे 8 मार्क्स तो इस वर्किंग के ही हैं, नथिंग एल्स। आपकी एक गलती हो गई, आपने प्रोसीड किया, सही काम किया आगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वैल्यू इन यूज दोनों सालों के एक ही काम है, कोई बहुत लंबी चौड़ी तो वर्किंग है नहीं। चाहे इस तरीके से करें, एनओटी सिखाना चाह रहा था आपको, चाहे इस तरीके से करें। माजरत के साथ कहना पड़ता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं। ऑर्चिड लिमिटेड बच्चों, ये लाजमी तौर पे करना है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑर्चिड लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 9, ये एक इतना हाई अच्छा सवाल है। जी होमवर्क में तो सारे सवाल हैं, कोई एक भी सवाल नहीं, मैंने पहले भी दे दिया था होमवर्क कि सारे सवाल करने हैं, पर जून नहीं रेंगती भाई। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, R2 में आया था, लेकिन अब इसको R2 का नहीं समझना, ये स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल है। क्या है? मींस इस लेवल का सवाल आराम से वो दे सकता है। 2 चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है और एक प्लांट है, एक का रिवैल्यूएशन मॉडल है, एक का कॉस्ट मॉडल। और आपको रिवैल्यूएशन की डिस्पोजल सिखाई हुई है, रिवैल्यूएटेड एसेट की क्या सिखाई हुई है? डिस्पोजल सिखाई हुई है। ये सवाल है रिवैल्यूएशन की डिस्पोजल का। इट वाज लास्ट इवैल्यूएटेड एट इतने मिलियन, इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन ऑन डिस्पोजल। तो जो आपको वर्किंग सिखाई थी 3 कॉलम की, वो प्लस 3 कॉलम एडिशनल स्पेस रखनी है। आपने ये देखना है कि डिस्पोजल तो नहीं, आपको कतन बोर्ड हुआ नहीं मिलना पेपर में, उसने बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करना, आपको खुद हर चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो ये छोटा सा सवाल था
और मार्क्स इसके अच्छे थे। उसके अंदर ये वाला चीज़ है, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड का नोट, ये बात की कहानी, ये वाला नोट आपने बनाना है। डन? यस। ये वाला नोट आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। मैंने एक दफ़ा 2 दफ़ा आपको रीवैल्यूएशन करवा दी हुई है, डिस्पोजल करवा दी हुई है। तो अगर आप नहीं करेंगे बगैर आंसर देखे तो काम गड़बड़ होगा। उससे पीछे चलें तो ये एक सवाल है ऑटम 22 का, स्टडी टैक्सी एग्जाम्पल नंबर 17 है, जार्मनी के नाम से। ये भी अच्छा सवाल है। इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा? प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का। क्या है जी? प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं सारी मुश्किल बातें जो है ना वो मैं डिस्कस किए जा रहा हूँ आपकी, ताकि आप कम से कम सवाल करने जोगे हों, आपको पता हो। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया हुआ है, नेट कैश फ्लोज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? नेट कैश फ्लोज दिए हुए हैं। कहता है हाउ आवर आर रिव्यू ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग हैज रिवील्ड द फॉलोइंग। कहता है अकाउंटेंट ने एक वर्किंग की है, उसके मुताबिक ये नीचे दी गई चीजें हैं। कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। हर साल में क्या कर दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन नेट ऑफ कर दी हुई है। नेट ऑफ की होगी, लेस की होगी। अब क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? ऐड होगा। ये 11 नेट कैश फ्लोज हैं। ये क्या है? नेट कैश फ्लोज कैसे आते हैं? इनफ्लोज, आउटफ्लोज, नेट सेल प्रोसीड्स। अब कुछ चीज़ें जो लेस नहीं होनी थी, एज एन आउटफ्लो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। कितना? हर साल में। तो डेप्रिसिएशन ऊपर कैलकुलेशन होगी, वर्किंग से कैलकुलेट होगी, और जो सी कैलकुलेशन में आएगी वो क्या होगी? रिवर्स होगी। ये लेस करके 11 मिलियन लिखा हुआ है नेट कैश फ्लो। अब अज्यूम करते हैं ये वैल्यू आई 5। क्या आई? 5 एज्यूम्ड। तो 5 क्या कर दो? 11 में ऐड अप कर दो, वो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हर साल में जो से साल है उसकी डेप्रिसिएशन। अब एक आसान तरीका आपको सिखाने लगा हूँ। क्या सिखाने लगा हूँ? एक आसान तरीका सिखाने लगा हूँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। वो क्या? फर्ज करते हैं कोई अमाउंट अज्यूम करें एसेट की। चले यहां से ही देख लेते हैं। कितने का लिया? 130। कब? 1 मार्च 17 का। द कमीशन ऑफ द प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 1 फरवरी एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। कितने का हो गया? कमीशनिंग। एक डी कमीशनिंग होता है, कमीशनिंग मीन्स वहाँ पे लगाया, लगवाया, ये किया, वो किया। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट वाज 12 साल और यूजफुल लाइफ था 8 साल। प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस 130 जमा 10 140 का। ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर 21। अब आपका 140 का एसेट है जो कि 1 मार्च कब आया? 1 मार्च 17। 140 डेप्रिसिएशन कितनी आएगी इसकी? 140 ज़रा 20% इंटू 31 दिसंबर 17 कितने महीने हुए? शुक्र है। 26 डाल दें। अच्छा 26 डाल दें, हद हो गई। क्या वैल्यू आ गई? बोलें। 23.3
25 26 डाल दें। डबल 1 7 पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। क्या ये कंप्लीट ईयर था? नहीं, कंप्लीट ईयर नहीं था। 117 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल लें। हाँ, अब तो पूरे साल की ना बेटा। 23 शारिया चलो 23.4 कर देते हैं। अब ये पॉइंट्स में जाना ही पड़ेगा लगता है, कुछ चीज़ ऐसी है, मिलियंस की कहानी कुछ ऐसी है। और 22 से शुरू होनी है फ्यूचर कैश फ्लोस। कब से? 22 से शुरू होने हैं। 31 दिसंबर 18 पे पहुँचे हैं अभी आप। ज़रा 1 मिनट मुझे आगे बता तो लेने देना। आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। नेट वैल्यू तो बता दें। 93.6 आगे आपने क्या करना है? 93.6 इंटू 0.2 और लगे रहना आपने ये काम करते हैं। सब्र तो कर ले यार, सब्र कर ले। कितनी? 18 पॉइंट। अच्छा, अब मैं जो तरीका सिखाने लगा हूँ आपको, ये कंप्लीट ईयर की डेप्रिसिएशन है 23.4 23.4 इंटू 1 माइनस रेट अप्लाई कर दो तो अगले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कंप्लीट ईयर की होनी चाहिए डेप्रिसिएशन। 23.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 1 माइनस 0.2। ये शॉर्टकट सिखा जाऊँ। क्या आंसर आया? 18.72। बात क्लियर? अब आपको ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत ये है कि आप इसका सारा पीरियड WDV के ज़रिए 31 दिसंबर 21 पर पहुंचो। कहाँ पे पहुंचो? डायरेक्टली जंप इन करके किस पर पहुंचो? 31 दिसंबर 21 पर WDV इज़ इक्वल टू कॉस्ट 140 इंटू 1 माइनस 0.2 इंटू 10/12 इंटू 1 माइनस 0.2। कितनी पावर दूँ? 17 गया, 18 19 20। कितने साल? और बोले 3 साल। क्या आंसर WDV निकल सकता? कर दो फिर। ये शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको, क्या आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं बजाय इसके कि ये सारी वर्किंग करते 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 5 साल की वर्किंग करते। 59.73 ठीक है, आ गई। WDV किस तारीख की? 31 दिसंबर 21 की। ये बताएं डेप्रिसिएशन 22 की क्या होगी? 4 ऐड होगा। 3 में 4 कर दो, एक ऐड कर दो। हाँ, क्या बात कर दी है भाई। मैंने डेप्रिसिएशन पूछा है, WDV नहीं पूछा। करें स्टार्ट। अब आप इस WDV पर पहुंचे 31 दिसंबर 21 पर, और आपने ये क्या चीज़ मालूम किया? 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब आपने जब कैश फ्लोज बना रहे हो ना, ये 22 की आपके पास आ गई है डेप्रिसिएशन। आपने जब कैश फ्लो बनाने हैं ना, और उसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, हर साल में रिवर्स करनी है ना, बोलें। तो जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो आपने 2022 की कितनी? 11.95। अब आपने चुप करके इसको क्या करना है? 0.8 से मल्टीप्लाई करते चले जाना। 2023 की आ जाएगी, 2024 की आ जाएगी, 2025 की आ जाएगी। मींस आपकी ये इतनी लंबी टेबल जो आप शुरू हो रहे थे 17 से शुरू होके कहाँ पे पहुँचेंगे? 31 दिसंबर 21, और उसके बाद 22 23 24 25 26 कितने साल करने पड़ जाएंगे? अगर टेबल बनाएंगे तो कितने साल करने पड़ेंगे? 17 18 19 20 21 5 साल ये, फिर अगले 4 साल 22 23 24 25। 9 सालों की ये वर्किंग बेवकूफ़ी है। क्या है? बेवकूफ़ी है कि 9 सालों की ये वर्किंग बनाओ
उतनी देर में टाइम खत्म हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए आपको, जंप इन करना चाहिए 31 दिसंबर 21 पर। आपने जंप इन कर लिया। यहाँ पर एक साल की क्या कैलकुलेट करो, 22 की डेप्रीसिएशन या भी कैलकुलेट कर ली। अब इसको रखो यहाँ पर और इसी को ही क्या करो 11.95 इंटू 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 से क्या करो, इसे मल्टीप्लाई करो 9. नेक्स्ट 7.65 नेक्स्ट 6. अब घर में जाइएगा पूरी टेबल बनाइएगा, यही आंसर आएंगे। क्या कीजिएगा, पूरी टेबल बना के देखिएगा कितना टाइम लगता है और ऐसे क्या कितना टाइम लगता है। मीन चुटकियों में होता है काम। अब एग्जामिनर ये वाले काम करके देता है, ये एक्सपेक्टेशन करता है कि हमारा स्टूडेंट क्या, हमारा सीए का स्टूडेंट शार्प इतना हो कि उसे सारे तरीके आते हैं। डन। मार्क्स कितने इस क्वेश्चन के, 8 ही होंगे। 8 मार्क्स का सवाल है, ठीक। और अगर वो आप 9 साल की वर्किंग बनाने बैठ गए तो क्या होगा, वो 8 साल की बस वर्किंग ही बनाते रहेंगे 8 मार्क्स के लिए। ऐसा टाइम है। मेरे को तो पूछ लो, ये क्या है, ये क्या चीज़ है। तो WDV के ऊपर रेट लगाओ ना, क्या है 59.73 के ऊपर 0.2 का रेट लगाओ, 11.95 आ जाएगा। डेप्रीसिएशन आ गई आपकी 1 साल की, उठाओ और उसके ऊपर वही वाला फार्मूला लगा दो 1 माइनस रेट। एक फार्मूला पढ़ाया था आपको आफ्टर डिक्रीज का, क्या पढ़ाया था, आफ्टर डिक्रीज। तो ये डेप्रीसिएशन हर साल क्या हो रही है, डिक्रीज, वो वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर की वैल्यू इंटू 1 माइनस 0.2। ये वाला तरीका ज़हन में बिठा लो, ये वाला तरीका आपको MFA में भी काम आना है। कहाँ पर काम आना है, MFA में। जब मुझे नहीं पता हर बंदा ये बताता है या नहीं बताता, लेकिन वहाँ पे आपको काम आएगा। वहाँ पर ये वाली वर्किंग्स बहुत बेताशा है, पूरा एक चैप्टर है जिसके ऊपर खेलना यही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इनफ्लो आउटफ्लो, ये वो फलाना इनफ्लो ले लो, फलाना चीज़ ना लो, फलाना ले लो, फलाना ले लो, ठीक है। बात समझ लग गई, इज्जत माप। तो ये एक क्या है, शॉर्टकट ऑफ द डेप्रीसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड प्रोवाइडेड द डेप्रीसिएशन इज ऑफ 1 फुल ईयर। तो अगले फुल ईयर्स की डेप्रीसिएशन आराम से मालूम हो जाएंगी, ठीक है। घर जाके काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। टैक्स डेप्रीसिएशन शामिल होनी चाहिए, टैक्स पेमेंट्स हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। ये भी लेस हुई है, क्या कर दोगे, हर साल में 2 ऐड कर दो। इनफ्लो फ्रॉम प्लांट एंड बाइस इंक्लूड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री अमाउंटिंग ₹3 मिलियन। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो पहले से मौजूद थी वो सेल कर दी है, तो ये भी शामिल, एग्जिस्टिंग चीज शामिल नहीं करनी, ठीक है। पास में लग गई। एग्जिस्टिंग का मतलब 2021 के एंड पर मौजूद है, वो चीज़ बेची है आपने, बनाई कब थी, वो भी बनाई थी, तो ये चीज़ आप इग्नोर कर देंगे। सर ये टैक्स वाले से 2 मिलियन ये लेस करेंगे, जो सी चीज़ लेस होगी उसे ऐड करना है, जो सी चीज़ ऐड होगी उसे लेस करना, ठीक है। इसका आंसर बुक में अवेलेबल है, ना समझ लगे तो पूछ सकते हैं। ओ प्यारे बच्चों, Yes, sir. अकल के कच्चों,
अगर कच्चे तो नहीं हो ना वैसे, ठीक है सर। इसीलिए नहीं पढ़ते जिस तरह से हमारी बातें हो रही हैं, मतलब टेस्ट है इसका। नहीं लेते, क्या करना है लेके। इधर वाला ये 16 है सर। तो आपकी बातें यही वाली थी डेप्रिसिएशन, जैसे जो सी चीज़ लेस हो गई है वो क्या कर दो, ऐड। ये लेस हो गई थी, ये ऐड कर दिया। इनकम टैक्स ऐड कर दिया। सेल ऑफ इन्वेंट्री, करेक्शन ऑफ मिस्टेक, ये बस 1 साल में लेस कर दिया। ये आपको दिखा दिया है ताकि सवाल आगे ले चलो बस खुदा रहा, ठीक है। और 2 मेथड से, मेथड 1 मेथड 2 से, दोनों से जर्नल एंट्रीज भी कर दी हुई आप लोगों की आसानी के लिए। सही है। Yes, sir. अब इसको एज अ टेस्ट ले लीजिएगा काइंडली। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।